हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक है। और आज से हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट आज से शुरू किया है कि है ना, आज से मैं अपना जो हमेशा का मेरा काम है वो मैं शुरू कर दूँगी। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पुराने ब्लॉग पे और इंस्टाग्राम पे स्पेशली कि है ना, नगमा क्या हुआ, आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा अपडेट आप लोगों को यही गया था कि थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं है। तो उसके बाद से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मेरा ब्लॉग जाना अचानक बंद हो गया। 2-3 दिन तो आप लोगों ने वेट किया, उसके बाद से ब्लॉग इतना पहले के ब्लॉग सब में इतना ज़्यादा कमेंट आने लगा कि नगमा क्या हुआ, कुछ तो अपडेट दीजिए। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से जो है ना मैं आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पाई थी। और आज ब्लॉग में 2-3 दिन से ये भी आ रहा है कि आप 3 से 4 मिनट का 5 मिनट का ही कोई भी वीडियो बना करके हमें अपना अपडेट दे दें, हमें आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। तो मैं सोची कि अब ऐसे भी मैं 2 दिन पहले से ही ब्लॉग करना चाह रही थी, लेकिन वही था कि थोड़ा अभी भी ये हो रहा था और बहुत ज़्यादा घर के फिर, क्योंकि इतने दिन से मेरी जो तबीयत ख़राब हुई थी तो किचन वगैरह बहुत ज़्यादा काफ़ी गंदा हो गया था। शैम अपना कुकिंग वगैरह करते थे तो इस वजह से किचन बहुत ज़्यादा मैश बना हुआ था। तो मैं 1-2 दिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम अभी भी मैं नहीं करती, बट थोड़ा थोड़ा किचन में थोड़ा सा घर के काम में लगे। मैं बोली ये सब पहले कर ले रही हूँ, फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ब्लॉग एक बार मुझे डालना था तो फिर बैक टू बैक डालना था, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से हो चुकी हूँ फिर फ्री। और मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, खास करके मैं ब्लॉग बनाना बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी आप लोगों को पता ही है कितनी आदत लग चुकी है। तो इसलिए मैं आज कैमरा ऑन करके बैठ गई हूँ और बाकी की चीज़ें शाम बताएंगे। कि लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया था उसके बाद उसके कल हो करके मैं उठी थी मॉर्निंग में, तबीयत मेरी ठीक ही ठाक थी, उतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ी लास्ट थी। व्लॉग कब गया था? 5 तारीख को? हाँ, 6 शायद तारीख को? 6 तारीख को ना। 6 तारीख को ना। हाँ, 6 तारीख को गया था। 6 तारीख को फिर जो लास्ट ब्लॉग गया था आप लोगों को, उसके बाद मैं फिर से उस दिन ब्लॉग करना शुरू कर दी थी। मैं दोपहर तक का की थी, हाँ, लंच बनाने तक का। उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ी थी। 6 तारीख को ही ना। हाँ, 6 तारीख को, शायद 6 तारीख को ही लंच बनाने तक का मैं ब्लॉग बनाई थी। उसके बाद मेरी तबीयत फिर बिगड़ी, तो उसके बाद ब्लॉग आज नहीं हो पाया। बाकी शायद बताएंगे। तो 6 तारीख को नगमा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और 3-4 बजे के आसपास में शाम को ऐसा लगा कि अब इसका ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। अब ऐसा लगा कि अब ये बच नहीं पाएगी, ऐसा मुश्किल था। ऐसा परेशानी आ गई है और हम अकेले यहाँ पे मेडिसिन लाओ, फिर इसको कुछ दो, खाने का दो, सारा कुछ। तो ये चलता रहा कंटिन्यूअस चलता रहा। 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, इस तरह चलता रहा, लंबा टाइम चलता रहा। जितना भी मेडिसिन वगैरह है ये सब भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ा नगमा को। और खाने पीने का अब तबीयत ख़राब होने के कारण वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रहा था नहीं, जिसकी वजह से जो भी चीज़, क्योंकि मैं तो ज़्यादा कुछ कुक नहीं कर पाता हूँ, तो बाहर से ही जो बना हुआ आइटम होता है ये सब चीज़ ला के नगमा को खिलाते थे बीच बीच में। लेकिन हाँ, कभी ऐसा लगता था कि ठीक हो, अब ठीक रिकवर कर रही है, लेकिन फिर जो है सो बाद में है ना, अचानक से फिर बीमार हो जाती थी, प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगता था। तो ये सब की वजह से जो है सो, और ऐसा नहीं था कि हाँ ये बीमार है, नॉर्मल है, अपना लेटी हुई है तो हम कुछ ब्लॉग कर ले, ऐसा नहीं था। ऐसा हम लोग बिजी हो गए थे। एक तो मेरा क्लास है, इसके अलावा जो है सो इसका तबीयत ख़राब था तो देखना पड़ता था। तो यहाँ से मेंटली हम भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, इसलिए कुछ अपडेट आप लोग को नहीं दे पाए। नहीं तो इंस्टाग्राम के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिल जाता, लेकिन इसी वजह से अपडेट नहीं मिल पाया। और जब से ये थोड़ा बहुत ठीक हुई, ये अपना बिज़ी है थोड़ा, हम भी कुछ काम में, क्योंकि इस बीच बाहर कम जा पाते थे। तो ये सब था, ये सब रीज़न की वजह से ब्लॉग आप लोगों को नहीं मिल सका। इन्फॉर्मेशन जो भी था, इतना दिन क्या किया हम लोग नहीं किए, ये सब आपको नहीं जानकारी मिल पाया। तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा कुछ भी ऐसा, है ना। ऐसा होता लेकिन ना हाँ, फ्रेंड्स की 3-4 बार ऐसा हुआ कि ये लास्ट इसका मामला एकदम ख़त्म था, ऐसा वाला था नहीं। अब आपको दिख ही रहा होगा, इतना सारा मेडिसिन वगैरह खाई है और ख़ासकर मुझे खाना बनाने नहीं आता है, जिस वजह से इसको बाहर का चीज़ ज़्यादा खाना पड़ा। तो और हाँ, मुझे ऐसा था कि जैसे ये मीठी वगैरह चीज़, जैसे कोई भी शेक वगैरह, ये सब ज़्यादा एनर्जी आने के लिए। हाँ, एनर्जी आने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत, आप अगर शायद इसका जो है उस सो, दौरान अगर शूट करते ब्लॉग तो ये कर ही नहीं पाए, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डिस्टर्ब और होने इस हुए थे। दौरान यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता था, ये सब बहुत कुछ था। तो क्या ही बोले आपको, बस आपको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पहले एनर्जी अब इसमें रहा नहीं वो बोलने तो में। मैं और धीरे आपको धीरे ले आऊँगी।
वो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हमने फिर से बहुत ज़्यादा, मेरा वेट भी गेन हो गया इतने ही दिनों में, है ना। वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया, जो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो इसका मुझे टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह थोड़ा मैं अंदर से थोड़ा ये हो जाऊँ, थोड़ी अच्छे से ये हो जाऊँ, तो फिर मैं ना वो धीरे धीरे मैं कर लूँगी। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी मुझे खाने पीने का खास ख्याल रखना है, जैसे कि अभी मुझे भूखे पेट नहीं रहना, खाली पेट नहीं रहना, थोड़ा अच्छे से खाना पीना अपना रखना है, तब जा कर के मैं जल्दी रिकवर करूँगी। वेट का भी मुझे ज़्यादा टेंशन लेने से फिर वो होगा प्रॉब्लम कि मैं फिर अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं अभी जो हूँ खाना पीना, मतलब इतने दिनों में मैं बहुत ज़्यादा खाई पी हूँ, है ना। तो खाना ही बहुत पड़ेगा ना। ज़्यादा, ये बहुत हर थोड़ी देर पे, हर बीमार आदमी के लिए देर पे ऑप्शन नहीं है खिलाते ना, उसको तो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। अब मेरे भरोसे रहती, डाइट के भरोसे रहती, तब तो फिर मामला और खराब डाइट हो करने जाता का तो कोई नौबत ही, मेरा ऐसा था कि फ्रेंड्स मैं वॉशरूम में जाती थी ना तो सैम पकड़ के लेके जाते थे, लास्ट में फिर दीवार पकड़ पकड़ के, ऐसा था। अब सोचिए इस कंडीशन में अगर मैं डाइट ये वो वेट सोचती तो मेरा क्या हाल होता। सो वेट का हमने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि डॉक्टर ने भी तो कहा था ना कि मतलब खाना पीना खाना है अच्छे से, सारी चीज़ें, तो इसीलिए। और मेडिसिन बहुत ज़्यादा चला, बहुत ज़्यादा चला मेडिसिन, तो खैर अभी भी हमारी चल रही है। ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है मेरी बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा। तो ब्लड बनने के लिए बहुत सारी मेडिसिन है जो हमारी चल रही है। कुछ मैं घरेलू नुस्खा भी जो होता है वो सब भी मैं कर रही हूँ। सो अब तो ब्लॉग बना रही हूँ तो आपको देखने को रोज़ डे बाई डे मिलेगा ही कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो यही था, यही अपडेट था। और आज भी मैं कल ही एक्चुअली मैं सोची थी ना ये कि ब्लॉग आप लोगों को बना करके दे दूँ, मतलब अपडेट दे दूँ कि क्या रीज़न था, क्या था, अब मैं सही हूँ, ताकि आप लोग भी ना मतलब सुकून में आ जाए। लेकिन कल भी फिर थोड़ी मेरी तबीयत ना सारा काम करते करते ना थोड़ी अजीब होने लगी थी, फिर मैं कल रेस्ट कंटिन्यू शाम से करना शुरू कर दी थी, तो इसलिए नहीं कर पाई। आज मैं शाम को सुबह से बोली कि मुझे ना आज ब्लॉग करना है, अपडेट देना है कि क्या है नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग कर लिया। और कुछ अच्छा, उस दिन जो मैं शाम से जो ब्लॉग, और हाँ, आप लोग का एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग कमेंट किए, बहुत फिक्र ज़्यादा, दिखाए, हाँ, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग, हाँ एक चीज़ तो है कि आप लोग जिस तरह से हम लोग से जुड़ चुके हैं, अगर हम जो भी लोग जितने लोग जुड़े हुए किसी जेन्युइन चीज़ जुड़े हुए में हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं या नहीं दिखते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग फिक्र दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। इसी तरह जो अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए, और नया की दुआ कीजिए कि और जल्दी रिकवर हो जाए, और फिर आप लोग को जिस तरह से गाइड करती थी फिटनेस वगैरह के ऊपर, या बाकी जो अपना डेली लाइफ जो ब्लॉग वगैरह शेयर करती है, तो कंटिन्यू रहेगा आपसे। लेकिन हाँ, आप लोग थोड़ा दुआ कीजिए इसके लिए, नाना के लिए। और मैं वहाँ कुछ बोलेगी, गर्मी देख रहे हैं यहाँ पे, इतनी गर्मी हाँ, है अभी फैन ऑफ करके जो है ना हम लोग वीडियो बना रहे हैं। कोलकाता में गर्मी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, यहाँ बारिश हो ही नहीं रही है, इतना हालत ख़राब हो रहा है यहाँ पे का। खैर कुछ बोलो तुम। तो अभी जो है ना उस दिन का जो ब्लॉग जो मैं बनाई थी वो ना मैं बहुत मेहनत करके बना ली थी, तो हमने ना डिलीट नहीं किया था। मैं सोची कि जब भी बनाऊंगी इसमें ऐड करूंगी। तो वो ब्लॉग जो मेरा दोपहर तक का बना था, मैं सुबह से क्या क्या की थी, वो अगर आप लोगों को देखना है तो बस आप आगे देख सकते हैं। वो मैं आप लोगों से अभी शेयर कर दूँगी कि हाँ जिस दिन मेरी मतलब शाम से ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, उस दिन सुबह की हमारी रूटीन क्या थी, मतलब दोपहर तक की। मैं बहुत अच्छे से उठी थी, सारी चीज़ें की थी। उस दिन एक चीज़ स्पेशल हमने किया था, लस्सी पीने का बहुत मन था, और उस दिन हमने लस्सी बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मतलब सब चीज़ आराम से चल रहा था, मगर वही होता ना हेल्थ का मतलब कब क्या हो जाए किसको, वो तो कुछ पता नहीं रहता है ना, तो इसलिए। तो चलिए आज के ब्लॉग का मैं अब यहीं पे एंड करूँगी, पहले ही बोल दे रही हूँ। बाकी आप लोगों को देखना तो आगे ब्लॉग में कंटिन्यू होकर के वो सारी चीज़ें रूटीन जो हमने शेयर किया देख ले। और यहाँ से आज से ही मैं जो हूँ ना ब्लॉग का शुरुआत करूँगी। ये ब्लॉग जब आप लोगों को मिल जाएगा इसके बाद से मैं दूसरे ब्लॉग की शुरुआत कर दूँगी। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को ब्लॉग हमारा मिलता रहे, जो भी छोटा ही मोटा कम ही टाइम का सही जैसा भी हो, बट मेरी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और जिस दिन शाम से फ्रेंड्स मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और लास्ट ब्लॉग सुबह में आप लोगों को गया था, ब्लॉग जाने के बाद सुबह का हमारा रूटीन था। और आज जब मैं सो करके उठी थी ना फ्रेंड्स, तो मैंने हमेशा की तरह अपना मॉर्निंग रूटीन जो भी था सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद आज ना मुझे कुछ भी मतलब ऐसा सत्तू वगैरह खाने का मन नहीं था, पूरी खाने की ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने शैम को कहा कि है ना पूरी आप ला दे, मुझे पूरी खाने का मन कर रहा है, वरना आप तो जानते ही है मैं बाहर का पूरी वगैरह थोड़ा अवॉइड कर रही थी। सो मेरा आज बहुत मन हो रहा था, तो मैंने वही मंगाया था। तो शैम को हमने उनकी प्लेट लगा करके दे दी थी, और यहाँ पे मैं हॉल में ही लेकर के बैठ गई थी और आराम से खा रही थी। क्योंकि बच्चे जो है ना ट्यूशन के, जो आज मॉर्निंग क्लास वाले बच्चे, कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट वगैरह था वो सब चल रहा था, तो वो लोग ना पढ़ रहे थे। तो मैं ना हॉल में ही, अकल नहीं है, ये लड़का ड्राइंग खराब कर लिया ना। देखे ये देखिए, ये सब पूरा मिटा दिया। पैरेट को देखो कौन सा कलर कर दिया है, ग्रीन।
सेंस लगाने का ना, हाँ तुम्हारा हुआ? हाँ सर, ये मेरा हुआ। क्या कर रहे सुबह दिखाओ। सर तुम बनाई हो? हाँ कलर कर बनाया कौन? कौन वाला? वो ये वाला कौन बनाया? कौन बनाया बोलो? ये हाँ कौन? अरे कलर कलर करे आप। बनाया कौन? बनाए आप। और अब यहाँ पे 11+ हो रहे थे फ्रेंड्स, और मीशो से ना जायनमाज हमारे लिए ऑर्डर किया हुआ था, तो वो आ चुका था और ये बहुत प्यारा कलर भी मुझे पसंद आया, सारी चीज़ें, तो मैं उसे ही सोची ना कि थोड़ा सा बस आप लोगों से शेयर कर दूँ, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो इसे हमने अब फोल्ड कर दिया फ्रेंड्स, और इसे मैं जा रही हूँ अपनी जगह रखने के लिए, और उसके बाद मैं डायरेक्ट आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि खाना अभी तक हमारा नहीं बना था, तो मुझे खाना भी बनाना था, जल्दी से इन सब चीज़ों से फ्री होना था। लेकिन उससे पहले फिर मुझे क्या हुआ पता है, मुझे ना फिर थोड़ी सी भूख लगी, तो मैं सोची ना कि एक खीरा रखा हुआ है फ्रीज़ में, मैं उसे खा लूँ, तो मैंने उसे कट कर लिया और उसके बाद बैठ करके ना उसको खाई। अब फिर मुझे ना अचानक लस्सी पीने की क्रेविंग हुई फ्रेंड्स। अब मेरा क्या था, फिर मुझे था कि अब मैं लस्सी पीऊँ मतलब कुछ अजीब हो रहा था सुबह ही से, मतलब मन किया। तो फिर मैं ना, दही था और शाम को भी आप लोगों को पता है लस्सी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे लस्सी बना रही थी। और दही तो वही जो घर का हमारा मैं खुद जमाती हूँ, वही वाली दही थी, उसी की मैं लस्सी बनाई थी। और ये बहुत ज़्यादा बाहर जैसी, एकदम जैसे बाहर में मिलती है मार्केट में लस्सी, उस टाइप की बनी थी, क्योंकि घर की थी। तो मैंने और अच्छे से इसमें मलाई वगैरह अलग से मैं फ्रीज़ में निकाल करके रखी हुई थी, तो सारे मलाई वगैरह सारे ऐड करके मैं बनाई थी ना, तो ये सच में ये लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। यहाँ पे अक्सर जो दुकान वगैरह में लस्सी डाल के थोड़ा सा मलाई डाला जाता है ताकि टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाए। तो बाहर का आप लोग लस्सी पिए हैं, अमूल का पिए हैं, या बाहर में कहीं मिलता है वो, आज नगमा बनाइए तो देखते हैं ट्राई करके। चिल्ड है, पूरा चिल्ड है। एकदम फ्रेश लस्सी तो सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा बना था, और इसका मैं मज़ा ले करके इसे पी थी। यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ बातें भी की थी, बट वो बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी, तो हमने ना उसे म्यूट कर दिया। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में फ्रेंड्स, और मतलब पटल था घर में सब्ज़ी बनाने के लिए, तो हमने ना उसी की सब्ज़ी बनाने का सोचा। तो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो बना हुआ फ्रीज़ में था, उसे ही हमने यूज़ किया। उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसको हल्का सा ये कर लिया पतला। उसमें हमने हल्दी पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला। अब यहाँ पे मैं ज़ीरा गोल मिर्च का भुना हुआ पाउडर डालूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स धनिया पाउडर, जो कि मैं रोस्ट करके बना करके खुद घर में ही रखती हूँ, क्योंकि इससे ना मसाले में बहुत अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है। बाहर के पैकेट वाले से ज़्यादा अगर आप घर में बनाएं तो इस मसाले का और अच्छा सा टेस्ट आता है। उसमें हमने सॉल्ट डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। आप मसाला कभी कम मसाला भी इस तरह से बनाएंगे ना, तो ग्रेवी अच्छी सी हो जाती है। अब हमने कर लिया गैस को ऑन, गैस पे हमने चढ़ाया कुकर, उसमें हमने लिया है ऑयल लेकर के उसमें मैंने हाफ मीडियम साइज़ के प्याज को है ना स्लाइस कर लिया था, उसको हमने डाल दिया। उसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ब्राउन करना है। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो उसमें हमने जो मसाला का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। उसको अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स, जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए हमारा मसाला भुनने पे आ ही गया है, और मैं आप लोगों को थोड़ा स्किप करके दिखा रही हूँ। अब हमारा मसाला भून चुका था फ्रेंड्स, तो उसमें हमने आलू और पटल जो हमने कट करके डाले थे उसको हमने डाल दिया। इसे अच्छे से भुनना है, और अब इसमें आपको ग्रेवी लगा देनी है। अब आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं, बट मैं इतना लगाई हूँ। ये 2-3 सीटी लगने के बाद ये परफेक्ट बहुत ज़्यादा ना पतली रहेगी ना एकदम सूखी रहेगी, मतलब मीडियम बन जाएगी। तो ये बन के हो जाएगी हमारी 2 सीटी लगने के बाद सब्ज़ी।